इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 27 जुलाई 2026 के आसपास अमेरिका के लिए रवाना हुए और वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। इस दौरे का सबसे बड़ा मकसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आमने सामने बैठकर बातचीत करना था। 28 जुलाई को उन्होंने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की। ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक बंद कमरे में चली। खास बात ये रही कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में दोनों नेताओं की ये 8वीं मुलाकात थी। बैठक में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे। दोनों नेताओं के बीच सबसे ज्यादा चर्चा ईरान और उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुई। अमेरिका और इजराइल ने कहा कि वे किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देना चाहते। इसके लिए 3 रास्तों पर बात हुई: ईरान के साथ समझौता करना, उस पर आर्थिक दबाव और पाबंदियां जारी रखना या जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई बढ़ाना। नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी और कहा कि उन्हें ईरान के साथ किसी समझौते पर भरोसा नहीं है। इसके अलावा सीरिया, लेबनान और गाजा के हालात, सऊदी अरब समेत दूसरे देशों तक अब्राहम समझौतों का विस्तार और तुर्की को हथियार बेचने जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हुई। बैठक के बाद नेतन्याहू ने इसे अपनी सबसे अच्छी बैठकों में से एक बताया। वहीं व्हाइट हाउस ने भी इस बातचीत को सकारात्मक और उपयोगी कहा। हालांकि इस मुलाकात के बाद किसी बड़े नए समझौते का ऐलान नहीं किया गया। 28 जुलाई को ट्रंप से मुलाकात के बाद नेतन्याहू अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ वॉशिंगटन नेशनल कैथेड्रल पहुंचे। यहाँ उन्होंने दिवंगत अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की याद में आयोजित एक स्मारक समारोह में हिस्सा लिया। लिंडसे ग्राहम को इजराइल का बड़ा समर्थक माना जाता था और उन्होंने हमेशा इजराइल के पक्ष में खुलकर आवाज उठाई थी। इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई बड़े अमेरिकी नेता भी मौजूद थे। स्मारक समारोह को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने लिंडसे ग्राहम को याद किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने एक अच्छा देशभक्त खो दिया है, इजराइल ने अपना सबसे बड़ा समर्थक खो दिया है और उन्होंने खुद अपना एक करीबी दोस्त खो दिया है। नेतन्याहू ने कहा, लिंडसे ग्राहम हमेशा मानते थे कि अमेरिका और इजराइल की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उनका कहना था कि दोनों देशों की मजबूती और सुरक्षा साथ साथ चलती है, इसीलिए वे हमेशा इजराइल के समर्थन में मजबूती से खड़े रहे। समारोह के बाद उसी शाम वॉशिंगटन के 4 सीजन्स होटल के बाहर और अंदर नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगा। प्रो फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों का ये समूह होटल की लॉबी तक पहुंच गया और उन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को होटल से बाहर निकाल दिया। आयोजकों का कहना था कि कोई भी प्रदर्शनकारी नेतन्याहू के करीब नहीं पहुंच सका और उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। दरअसल नेतन्याहू के अमेरिका दौरे के दौरान वॉशिंगटन में कई जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। 4 सीजन्स होटल का ये विरोध भी उसी बड़े प्रदर्शन का हिस्सा था। विरोध प्रदर्शन के बीच 29 और 30 जुलाई को बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में कई अहम मुलाकातें की। उन्होंने ब्लेयर हाउस में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से बातचीत की और दोनों देशों के रक्षा सहयोग पर चर्चा की। इसके अलावा नेतन्याहू ने कई अमेरिकी सेनेटरों, जिनमें टेड क्रूज, टॉम कॉटन, टिम शीही और जॉन फेटरमैन शामिल थे, उन सबसे भी उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने इजराइल समर्थक संगठन AIPAC के नेताओं और इवेंजेलिकल ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की। इन सभी बैठकों में अमेरिका और इजराइल के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत बनाने, सुरक्षा सहयोग बढ़ाने और दोनों देशों के रिश्तों को और बेहतर करने पर जोर दिया गया। हालांकि पूरे अमेरिकी दौरे के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू को लगातार विरोध का सामना करना पड़ा। वॉशिंगटन में कई जगह लोगों ने प्रदर्शन किए और गाजा युद्ध के खिलाफ नारे लगाए। कुछ प्रदर्शनकारी नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे थे। इस सब के बावजूद नेतन्याहू अपने सभी कार्यक्रम पूरे करने के बाद 30 से 31 जुलाई के आसपास अमेरिका से इजराइल लौट गए। यानी कि कुल मिलाकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ये अमेरिका दौरा कई मायनों में अहम रहा। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य ईरान से जुड़े मुद्दों पर अमेरिका के साथ मिलकर रणनीति बनाना, दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करना और सुरक्षा सहयोग बढ़ाना था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस दौरे का मकसद सिर्फ विदेश नीति तक सीमित नहीं था, बल्कि नेतन्याहू अपनी घरेलू राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश भी कर रहे थे।
खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।